ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 25 अगस्त 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, कभी थक कर याद की यात्रा को छोड़ना नहीं। कभी थक कर याद की यात्रा को छोड़ना नहीं। सदा देही अभिमानी रहने का प्रयत्न करो। सदा देही अभिमानी रहने का प्रयत्न करो। बाप का प्यार खींचने व स्वीट बनने के लिए याद में रहो। बाप का प्यार खींचने व स्वीट बनने के लिए याद में रहो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, कभी थक कर याद की यात्रा को छोड़ना नहीं। सदा देही अभिमानी रहने का प्रयत्न करो। बाप का प्यार खींचने व स्वीट बनने के लिए याद में रहो। बाबा को भी प्यारे जो याद में रहते हैं वो बाबा का प्यार खींचते हैं। बाबा तो सबसे प्यार करता है, पर जो खींचते हैं बाबा का प्यार, जो देही अभिमानी रहने का प्रयत्न करते हैं। देखो, देह अभिमान आएगा क्योंकि इतने समय का अभ्यास है, कोई ना कोई बात में देह अभिमान आ जाता है। और वही प्रैक्टिस करनी है कि उसी बात को, उसका स्वरूप बदलकर देही अभिमानी बनना है। यही आपका प्रयास है, यही आपका प्रयत्न है। देह अभिमान आने में कौन सी देर लगती है? उसमें ज्यादा देर नहीं लगती है। देही अभिमानी बनने में ज्यादा देर लगती है। हर बात समझ भी आ रही होती है, थक जाते हैं, याद की यात्रा छोड़ देते हैं, थकावट फील करते हैं, थके थके से रहते हैं। किस में थक रहे हैं? व्यर्थ संकल्पों का जितना जाल होता है उतना थकावट जल्दी होती है। और अगर व्यर्थ संकल्प नहीं है तो अथक रहते हैं। कहीं कहते हैं हम सेवा अब कम कर पा रहे हैं, ज्यादा सेवा नहीं हो पाती है, तो जरूर उसका कारण व्यर्थ संकल्पों की कैटेगरी ज्यादा होगी। क्योंकि मनसा सेवा करने के लिए मन को इतना शुद्ध और इतना पावरफुल बनाने के लिए व्यर्थ संकल्प खत्म होने चाहिए। और अगर वो ज्यादा व्यर्थ संकल्प है तो देह अभिमान भी घड़ी घड़ी आता होगा, बार बार आता होगा। कुछ हुआ उसी सीन के अंदर देह अभिमान भी है, देही अभिमानी बनने की अवस्था भी है। निर्णय हम सब अपने अपने कर्मों पर मान करते हैं, जैसी जिसकी सोच। और जितनी जिसकी याद की यात्रा होती है ना, उतनी उसकी बुद्धि पावरफुल होती है। उसको वही टच होता है कि यहाँ रोंग है, ये राइट है। किसी को रोंग राइट नहीं, अपने को चेक करना है कि देही अभिमानी अवस्था है या नहीं है। तो बाबा तो हमें बनाने के लिए, हमें शिक्षा देने के लिए रोज प्रयत्नशील है ना, कभी थकते नहीं। और हम याद करने में थक जाते हैं, थकावट फील करते हैं। प्यार सबको चाहिए, प्यारे तो सारे ही हैं, पर खींचना बाबा का प्यार। जो मुस्कुराता रहेगा, देही अभिमानी रहेगा, बाबा की नजर उसके ऊपर जाएगी। जैसे जो बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं ना, उन पे ना सबका प्यार जाता है। वो किसी को बुलाते नहीं है, वो खींच रहे होते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट। ऐसे ही बाबा का प्यार सब पे जाता है, पर जो मुस्कुराते रहते हैं, देही अभिमानी रहते हैं, वो बाबा के प्यार को खींचते रहते हैं। छोटा बच्चा भी मुस्कुराते हुए बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा आकर्षित लगता है। ये खेल रहा है, जो बच्चा अपने साथ खेलता है, मुस्कुराता है, वो सबको बड़ा आकर्षित लगता है।
और सब उसके पास जाएंगे, उससे बात करेंगे, उसके साथ खेलेंगे, क्योंकि वो बहुत इनोसेंट है। कौन? बच्चा। उसके अंदर छल कपट नहीं है, वो उसकी सात्विकता ही सबको खींचती है। जबकि उस बच्चे ने किसी को नहीं बुलाया होता, वो सबके लिए एक समान सबके बीच में बैठा होता है। लेकिन कौन उससे आकर्षित हो रहा है? सभी सभी। उसकी मासूमियत, उसका इनोसेंट भाव, या जो भी उसके अंदर एक निश्चल भाव है अपने खेल पाल में और मुस्कुराते रहने का, वो सबका ध्यान खींचता है। अब हम भी वही बच्चे बन जाएं कि भगवान का प्यार तो सब पे है, हर एक पे है, लेकिन भगवान के प्यार को खींचता कौन है? जो उनको याद करता है, जो दिल के साथ उनके साथ कंबाइंड रहता है। ऐसे कॉम्बिनेशन जिसे कहते हैं ना, एक दूसरे के अंदर खो गए, ऐसा कंबाइंड है एक दूसरे में। तो जो ऐसी याद में रहता है, देखो ज्ञान तो बहुत सिंपल है, ज्ञान को समझने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। वो तो आपको 7 डेज कोर्स मिल जाता है, उसके बाद आप रोज मुरली रिवाइज करते हो तो ज्ञान रिवाइज होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन याद, याद में मेहनत है, याद भूल जाती है। ये भूल जाता है हमको प्राप्ति किससे हो रही है, ये भूल जाता है कि दे कौन रहा है, ये भूल जाता है कि दे अभिमान हमारा कोई फायदा नहीं करेगा, ये भूल जाता है कि हमें भी तो बाबा जैसे मीठा और प्यारा बनना है, तभी तो बाबा का प्यार भी हम पर आएगा। हम उलाने देने में बड़े होशियार हैं। बाबा आप हमसे प्यार नहीं करते, हम आपको इतना याद करते, आप हमको याद नहीं करते। आपकी याद में जरूर कुछ कमी होगी। वो मासूमियत भी चाहिए आपकी याद में, छल कपट नहीं चाहिए कि मानो किसी कारण से याद कर रहे हो। तो बाबा का प्यार खींचने और स्वीट बनने के लिए, देखो मीठा हर कोई पसंद करता है, और मीठा बच्चा जो जिसके बोल चाल में इतनी रूहानियत हो, इतना मिठास हो, वो सबको अच्छा लगता है। जिसके संकल्पों में शुद्धता हो, किसी से वैर विरोध ना करे, तो सबको अच्छा लगता है। लगता है जैसे वो बच्चा सबको अच्छा लगता है, अपनी तरफ सबका आकर्षण करता है, तो भगवान भी हमारी तरफ कब देखेगा? जब उन्हें दिल से याद करेंगे, इतने मीठे बन जाएंगे और इतनी मासूमियत होगी और अंदर कोई छल कपट नहीं होगा, देही अभिमानी अवस्था होगी, तो हम भगवान का प्यार खींच सकेंगे। तो बाबा कहते, मीठे बच्चे कभी थक कर याद की यात्रा को छोड़ना नहीं, सदा देही अभिमानी रहने का प्रयत्न करो। बाप का प्यार खींचने व स्वीट बनने के लिए याद में रहो। आज का प्रश्न, 16 कला संपूर्ण अथवा परफेक्ट बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूर करना है? 16 कला संपूर्ण अथवा परफेक्ट बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूर करना है? हम सबको 16 कला संपूर्ण बनना है, हम सब परफेक्ट बनना चाहते हैं, तो कौन सा पुरुषार्थ जरूर करना है? क्योंकि ये वाला पुरुषार्थ नहीं करते इसलिए ऐसा नहीं बनते हैं। परफेक्ट हर कोई बनना चाहता है, पर परफेक्ट होने का पुरुषार्थ नहीं करता है। उसका बीज क्या है? उत्तर, जितना हो सके स्वयं को आत्मा समझो। जितना हो सके स्वयं को आत्मा समझो। और जैसे ही अपने को आत्मा समझते हैं, सारे रोले खत्म हो जाते हैं। जैसे अपने आप को बिंदु समझते हैं, आए कहाँ से, जाना कहाँ से, कर क्या रहे हैं, एक बार में सोचने से ही सारा रोला खत्म हो जाता है। तो जितना हो सके स्वयं को आत्मा समझो, प्यार के सागर बाप को याद करो, तो परफेक्ट बन जाएंगे। प्यार के सागर बाप को याद करो तो परफेक्ट बन जाएंगे। याद ही उसको करो जो प्यार का सागर है, देता ही जाता है, देता ही जाता है, तो फिर आप परफेक्ट बन जाएंगे। ज्ञान बहुत सहज है, लेकिन 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद से आत्मा को परफेक्ट बनाना है। ज्ञान बहुत सहज है, ये आप सब जानते हैं, जितने भी ब्राह्मण आत्माएं हैं सब जानते हैं, ज्ञान बहुत सहज है।
माना एक बार कोई बात समझ में आ गई। अब 84 जन्म क्या है सब पता है, चक्र कैसे फिरता है सब पता है, ये सब ज्ञान है। लेकिन ये बुद्धि में आए, ये याद है, अपने आप आने लगे, हम स्वदर्शन चक्रधारी बन जाएं, ये याद के बेस पर होगा। तो ज्ञान बहुत सहज है, लेकिन 16 कला संपूर्ण, 16 कला संपूर्ण। अब सोचने वाली बात है, 16 कलाएं, कलाएं समझते हो? विशेषताएं, गुण, प्रतिभा, माना योग्यताएं, ये होता है ना कला। जैसे कहते हैं ना, ये इसके अंदर कला है, सिलाई करने की कला, भाषण करने की कला, ऐसी कलाएं होती हैं जो हाथ में होती हैं। जैसे जिस कला के आधार पर व्यक्ति कहते हैं ना कि ये भूखों नहीं मर सकता, क्योंकि इसके अंदर ये कला है। नृत्य करने की भी कला होती है, उसके आधार पर भी लोग कमाई कर लेते हैं। कलाएं, तो हमको तो 16 कला संपूर्ण बनना है, विचार की बात है। वैसे यहाँ इक्का दुक्का कलाएं की बड़ी दिक्कत आई हुई है, और इक्का दुक्का आ भी जाए तो अहंकार साथ में आ जाता है, जन्म साथ ही ले लेता है। 16 कला संपूर्ण बनने के लिए, अब संपूर्ण बनने के लिए याद से आत्मा को परफेक्ट बनाना है। याद होगी तो अहंकार नहीं आएगा, बुद्धि जो है सही दिशा की तरफ चलेगी। अब याद होगी तभी होगा नहीं, तो याद से आत्मा को परफेक्ट बनाना है। आत्मा समझने से मीठे बन जाएंगे। वाह, आत्मा समझने से मीठे बन जाएंगे, सब खिटखिटे समाप्त हो जाएंगे। अगर आप अपने को आत्मा समझते हो रियल में, आप कुछ सेकंड भी अपने को एग्जैक्टली जो आप हो, तो नेक्स्ट सेकंड आप किसी से खिटखिट नहीं कर सकते, आप मीठे बन जाओ। 16 कला संपूर्ण बनने के लिए क्या आप याद की यात्रा करते हैं? और याद की यात्रा करने के लिए क्या आप अपने आप को आत्मा समझते हैं? और अगर आत्मा समझते हैं तो आप मीठे जरूर होंगे, और अगर आप मीठे नहीं हैं तो माना याद का अभ्यास आपका एक तो कच्चा है, और एक आत्मा समझने का अभ्यास आपका बहुत कच्चा है। आपको एग्जैक्टली पता नहीं है कि आत्मा क्या चीज है, क्योंकि आत्मा समझते ही, आत्मा जब अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है तो वो मीठी ही है। मीठा मेरा बाबा, मीठी दादी, तो मीठे हम। फिर आपस में खिटखिट कैसे कर सकते, कैसे मुंह मोटा कर सकते, कैसे आपस में द्वेष कर सकते, कैसे आपस में घृणा कर सकते, कैसे आपस में लड़ाई कर सकते, बताओ ना। बनना 16 कला संपूर्ण, बनना लक्ष्मी नारायण समान, और एक्टिविटी आसुरी कलयुगी मनुष्य समान बातों को पकड़कर अपने चरित्र को गलत बनाना, क्या ये 16 कला संपूर्ण आत्माओं के लक्षण है? मीठे बनो। क्या बनो? मीठे बनो। इसलिए दादी को कहते हैं मीठी दादी। तो हमारी दादी, प्यारी दादी, मीठी दादी। आज है दादी का स्मृति दिवस। माना वो स्मृतियां जो दादी को प्रत्यक्ष में हम अनुभव करें। दादी कौन? दादी वो जो बड़ी माँ, दादी वो जिसने अपने जीवन के द्वारा बाबा की शिक्षाओं को प्रत्यक्ष करके दिखाया। दादी वो जिसने सारी जिम्मेवारियां निभाते हुए भी फिर भी डबल लाइट रह के दिखाया। दादी कौन? दादी वो बड़ी माँ, दादी वो बड़ी दीदी जिसको फॉलो करके हम भी बाप समान बन सकते हैं। दादी ने अपने जीवन से ऐसा करके हम सबके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण रखा कि अगर एक बाप को देखते रहो तो बाप समान बन जाते हैं, और एक बाप के ही मार्गदर्शन पर चलो। बाबा की श्रीमत दादी के हमेशा शर्मा थे। हमेशा दादी ने बाबा को ही देखा, बाबा को ही जाना, और जो बाबा ने कहा उसको प्रैक्टिकल करना और कैसे करके दिखाना है, इसकी धुन दादी को बहुत रहती। मेरा बाबा का गीत दादी बार बार गाती कि बाबा को इतना प्रत्यक्ष कर दूं कि पूरे विश्व के अंदर एक ही गीत सुनाई दे।
मेरा बाबा, मेरा बाबा आ गया। मेरा 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 इस शब्द का अंतर ही डाल दिया कि वो मेरा क्या, सिर्फ बाबा। वो मैं क्या, मुझे जो करना है, मुझ आत्मा में जो बाबा ने शक्तियां भरी हैं उनको कैसे प्रत्यक्ष करना है, कैसे दीदियों को, कैसे माताओं को, कैसे पांडवों को, कैसे कुमारियों को, कैसे कुमारों को कैसे उठाना है, इसकी साक्षात मूर्त दादी का जीवन। दादी ने अपने जीवन से ऐसा करके दिखाया। इतना मीठा भाव और इतने प्यार से यज्ञ को चलाया इतने वर्षों तक। देश विदेश जहां तहां की इतनी सेवा की, अथक बन गई। कभी शरीर को नहीं देखा, कभी शरीर के आगे नहीं झुकी कि शरीर क्या कहता है, तन क्या कहता है। उस तन को भी इतना कुर्बान कर दिया कि ना तो देखा ना दिन, न देखी रात, दिन रात सेवा के लिए समर्पित हमारी दादी, दादी प्रकाशमणि। दादी को प्रकाशमणि क्यों कहते हैं? वो दादी जो अपने प्रकाश से पूरे विश्व को रोशन करके गई। उनके सानिध्य में कितनी सारी आत्माएं आई, हमारे देश की भी विदेश की भी इतनी सारी आत्माओं ने उनसे पालना ली। सब ये फील करते थे कि दादी हमारी है ना। दादी जब अपना हाथ देती थी ना, उसमें इतना मिठास, इतना प्यार। ये सोच के दादी किसी से शेक हैंड नहीं करती थी कि ये बहुत बड़ी माना कोई हस्ती है, ये भी अपना भाई है, ये भी अपनी बहन है। माना दादी ये भान भी मिटा देती थी कि मैं कौन हूं। और सामने भी आत्माओं को ये एहसास नहीं होता था कि ये तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका हैं, तो इनके साथ क्या डिस्टेंस रखना है, कैसे इनका मान। उनको भी लगता था कि ये हमारी ही दादी है। इतना निर्मल, ऐसा दिल जिसके अंदर बेइंतहा इतनी मोहब्बत भगवान के लिए तो है ही है और सबके लिए। वो दादी जिसके दिल में हर एक आत्मा के लिए निश्चल प्रेम है, कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ भाव से जिसने दिया ही दिया है, किया ही किया है। इसलिए दादी हमेशा कहती निर्मल वाणी। माना उनकी वाणी में इतनी मिठास कि जब भी कोई कॉन्फ्रेंस होना या कोई भी ऐसा सेमिनार होना, कोई भी ऐसा प्रोग्राम होना, तो दादी बहुत ही निश्चल भाव से सबसे पवित्रता की प्रतिज्ञा कराती थी कि आज आपकी बहन, तो ये दादी उनके सामने परिचित ना होते हुए धीरे धीरे जैसे जैसे दादी सुनाती जाती थी तो वो सब परिचित होते जाते थे। उनको लगता था कि ये तो हमारी दादी है, ये तो हमारी बड़ी बहन है। तो वो भी संकल्प करके अपना समर्पण कर देते थे, अपने मन को समर्पित करते थे दादी के आगे। और इतने निश्चल भाव से दादी सबसे पवित्रता की प्रतिज्ञा ले लेती थी। राखी बांधना, सबको राखी के बंधन में बांध देना। इसीलिए जब ये 25 अगस्त आती है तो दादी आती है, बाबा का रथ, गुलजार दादी के रथ में जब बाबा दादी आते हैं तो राखी का त्योहार भी मनाया जाता है। माना राखी का त्योहार दादी को बहुत प्रिय है। शिव जयंती तो नंबर 1 है ही, दूसरे नंबर पर जो त्योहार दादी को प्रिय है वो राखी का उत्सव, जिसमें उनकी एक ही चाहना कि सबको बाबा का परिचय दे दूं और सबको बाबा का बना दूं। ऐसी चाहना रखती हुई हमारी दादी, तो हमें उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलने में क्या कठिनाई है। हमारे सामने तो ब्रह्मा बाबा है, हमारे सामने दीदी है, हमारे सामने दादी है, हमारे सामने हर वो आत्मा है जिसको फॉलो करना हमारे लिए बड़ा सहज हो सकता है। हम प्रश्नों में ना रहें, हम प्रसन्न चित्त बन जाएं। हमारे सब प्रश्नों का उत्तर इनका जीवन है, जिनके आसपास इर्द गिर्द बहुत सी समस्याएं भी होंगी, लेकिन आज तक कभी समस्याएं हावी नहीं हुई है। हर एक समस्या का हल होगा दादी के पास। तो जब दादी के पास हल है, क्योंकि दादी के पास बाबा है, तो हमारे पास तो बाबा दादी दोनों हैं। उनका जीवन है, उदाहरण है,
तो हमें उनके मार्ग पर चलना कितना सहज होना चाहिए। जैसे आज के दिन का स्मृति दिवस कहें या हम सबका जैसे समर्पित दिवस ही कह दीजिए, कि अगर हम दादी को देखकर समर्पित हो जाएं और अपने जीवन में वो सारी बुराइयां बाप दादा और दादी के आगे समर्पित कर दें, तो कितना बड़ा एग्जाम्पल हम बन सकते हैं कि आज हमने दादी को विशेष ये गिफ्ट दिया। दादी को खिलाने का भी बहुत शौक था, ब्रह्मा भोजन, माना आबू निवासियों को भी ब्रह्मा भोजन कराना। यज्ञ निवासी तो करते ही करते थे, लेकिन आबू निवासियों को भी ब्रह्मा भोजन खिलाना या सौगात देना, ये दादी का विशेष एक मन पसंद एक वो समय रहता था। इसलिए दादी जब मुरली भी चलाते थे तो इतना उमंग, इतना उत्साह कि हर एक आत्मा बहुत उसमें नाचने लग जाती थी। हर एक को ऐसा लगता था कि आज दादी कुछ विशेष भी बीच में बोलेंगी। तो दादी को भी संकल्प आता था, जो भी संकल्प आता तो दादी कह देती, अभी दादी को ऐसा संकल्प, क्योंकि मुरली सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते जो भी बाबा उन्हें टच करता था वो दादी सबके समक्ष रख देती थी। माना इतने प्यार से उन्होंने ये यज्ञ को चलाया है, इसकी बागडोर संभाली है। और आज भी दादी हम सबके बीच में अपनी प्रेरणाओं से और इन्हीं आशाओं के साथ है कि हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां भी उनके दिखाए मार्ग पे चलेंगे। और जैसे दादी ब्रह्मा बाप समान बनी, ऐसे हम भी ब्रह्मा बाप समान दादी समान बन इस यज्ञ को आगे बढ़ाएंगे। यही उनका संकल्प है। और मेरा बाबा की धुनी चारों तरफ ये गूंज उठे, तब मेरे बाप की प्रत्यक्षता हो जाए। यही दादी का संकल्प कि बाबा प्रत्यक्ष हो जाए। तो जैसे दादी ने अपने जीवन के द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष किया, तो हमें भी अपने जीवन के द्वारा बाप दादा दादी और दीदी और सबको प्रत्यक्ष करना चाहिए कि कैसे उन्होंने अपना जीवन बनाया। तो आज का दिन, आज की विशेष स्मृतियां आप सभी याद करके आज का दिन विशेष दादी की स्मृति में बाबा के साथ कंबाइंड होकर उनकी जो शिक्षाएं हैं उनको जीवन में लाएं, धारण करें और प्रैक्टिकल एक सबूत दें कि हम सपूत बच्चे बनकर रहेंगे, सदा सपूत रहेंगे और सदा सबूत देंगे। अच्छा, आज का गीत है दो प्यार का सागर है। ओम शांति। प्यार का सागर अपने बच्चों को भी ऐसा प्यार का सागर बनाते हैं। बच्चों की एम ऑब्जेक्ट ही है कि हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बने। इनको सब कितना प्यार करते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमको इन जैसा मीठा बनाते हैं। मीठा यहाँ ही बनना है और बनेंगे याद से। या बनना मीठा और बनेंगे याद से। भारत का योग गाया हुआ है, यह है याद। इस याद से ही तुम इन जैसे विश्व के मालिक बनते हो। यही बच्चों को मेहनत करनी है। तुम इस घमंड में मत आओ कि हमको ज्ञान बहुत है। तुम इस घमंड में मत आओ कि हमको ज्ञान बहुत है। मूल बात है याद। याद ही प्यार देती है। याद ही प्यार देती है। बहुत मीठे, बहुत प्यारे बनना चाहते हो? बनना चाहते हो? ऊंच पद पाना चाहते हो? पाना चाहते हो तो मेहनत करो, नहीं तो बहुत पछताएंगे। क्योंकि बहुत बच्चे हैं जिनसे याद में रहना पहुंचता नहीं है, थक जाते हैं तो छोड़ देते हैं। एक तो देही अभिमानी बनने के लिए बहुत प्रयत्न करो, नहीं तो बहुत कम पद पालेंगे। इतना स्वीट कभी नहीं होंगे। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो खींचते हैं क्योंकि याद में रहते हैं। सिर्फ बाप की याद चाहिए। जितना याद करेंगे उतना बहुत स्वीट बनेंगे। इन लक्ष्मी ने भी आगे जन्म में बहुत याद किया है। याद से स्वीट बने। सत्युग के सूर्यवंशी पहले नंबर में है, चंद्रवंशी सेकंड नंबर में हो गए। ये लक्ष्मी नारायण बहुत प्रिय लगते हैं। इन लक्ष्मी नारायण के फीचर्स और राम सीता के फीचर्स में बहुत फर्क है। इन लक्ष्मी नारायण पर कभी कोई कलंक नहीं लगाया है। श्री कृष्ण पर भूल से कलंक लगाए हैं, राम सीता पर भी लगाए हैं।
बाप कहते बहुत मीठा तब बनेंगे जब जब समझेंगे कि हम आत्मा है। ये बहुत विशेष पॉइंट है। बहुत मीठा तब बनेंगे जब समझेंगे हम आत्मा है। आत्मा समझ बाप को याद करने में बहुत मजा है। जितना याद करेंगे उतना सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण बनेंगे। 14 कला फिर भी डिफेक्टेड हुआ, फिर और डिफेक्ट होती जाती है। 16 कला परफेक्ट बनना है। ज्ञान तो बिल्कुल सहज है, कोई भी सीख जाएंगे। 84 जन्म कल्प कल्प लेते आए हैं। अब वापिस तो कोई जा नहीं सकते जब तक पूरा पवित्र न बने, नहीं तो सजाएं खानी पड़े। बाबा बार बार समझाते हैं जितना हो सके पहले पहले ये एक बात पक्की करो कि मैं आत्मा। हम आत्मा अपने घर में रहती हैं तो हम सब तो प्रधान हैं। फिर यहाँ जन्म लेते हैं, कोई कितने जन्म लेते हैं। पिछाड़ी में तुम प्रधान होते हैं। दुनिया की ये इज्जत कम होती जाती है। नया मकान होता है तो उसमें कितनी आराम होती है। फिर डिफेक्टेड हो जाता है, कलाएं कम होती जाती हैं। अगर तुम बच्चे चाहते हो परफेक्ट दुनिया में जाए तो परफेक्ट बनना है। अगर तुम बच्चे चाहते हो परफेक्ट दुनिया में जाए तो परफेक्ट बनना है। सिर्फ नॉलेज को परफेक्ट नहीं कहा जाता, आत्मा को परफेक्ट बनना है। जितना हो सके कोशिश करो। मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य अपने को देदारी समझ खुश होते हैं। हम फलाने का बच्चा हूँ, फलाना ऐसा है, हम फलाने का बच्चा हूँ, मेरे पास ये है। वह अल्पकाल का नशा। अब तुम बच्चों को बाप के साथ पूरा बुद्धियोग लगाना है, इसमें मूंझना नहीं है। भल विलायत में कहाँ भी जाओ, सिर्फ एक बात पक्की रखो कि बाबा को याद करना है। बाबा प्यार का सागर है। ये महिमा कोई मनुष्य की नहीं, आत्मा अपने बाप की महिमा करती है। आत्माएं सब आपस में भाई भाई हैं, सभी का बाप एक है ना। बाप सबको कहते बच्चे तुम सतो प्रधान थे, सो अब तमो प्रधान बने। तमो प्रधान बनने से तुम दुखी बने हो ना। अब मुझ आत्मा को परमात्मा बाप कहते हैं तुम पहले परफेक्ट थे। सब आत्माएं वहां परफेक्ट ही हैं। भल पार्ट अलग अलग है परंतु परफेक्ट तो है ना। प्योरिटी बिगड़ तो वहां कोई जा ना सके। सुखधाम में तुमको सुख भी है तो शांति भी है, इसलिए तुम्हारा ऊंच से ऊंच धर्म है, अथाह सुख रहता है। विचार करो हम क्या बनते हैं, स्वर्ग के मालिक बनते हैं। सोचो यहाँ पे हमें किस तरह से रहना चाहिए। हम बनते हैं स्वर्ग के मालिक तो यहाँ कैसे रहना चाहिए, है ना। अब वह है हीरे जैसा जन्म, अभी तो कोड़ी जैसा जन्म है। अब बाप इशारा देते हैं याद में रहने का। तुम बुलाते ही हो ना कि हमको आकर पति से पावन बनाओ। अब सत्युग में संपूर्ण निर्विकारी। राम सीता को भी संपूर्ण नहीं कहेंगे, वे सेकंड ग्रेड में चले गए। याद की यात्रा में पास नहीं हुए। नॉलेज में भल कितना भी तीखा हो कभी भी बाप को मीठा नहीं लगेंगे। नॉलेज में भल कितना भी तीखा हो पर कभी बाप को मीठा नहीं लगेगा। याद में रहेंगे तभी मीठे बनेंगे, फिर बाप भी तुमको मीठा लगेगा। तुम याद में रहेंगे तुम्हें बाप मीठा लगेगा, तुम याद में रहेंगे बाप को तुम मीठे लगोगे, क्योंकि तुम मीठेपन में आओगे और परफेक्ट बनोगे। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करोगे जो बाप को पसंद ना आता हो। याद में रहेंगे तभी मीठे बनेंगे, फिर बाप भी तुमको मीठा लगेगा। क्योंकि देखो अगर आप याद में नहीं होंगे तो कोई ना कोई उलाना देते रहेंगे। आपकी याद कम है इसीलिए उलाने ज्यादा हैं। याद अच्छी होगी उलाना नहीं हो सकता। याद में रहेंगे तभी मीठे बनेंगे, फिर बाप भी तुमको मीठा लगेगा। पढ़ाई तो बिल्कुल कॉमन है, पवित्र बनना है, याद में रहना है। ये अच्छी रीति नोट कर दो कि ये जो कहाँ कहाँ खिटखिट होती है, ये जो कहाँ कहाँ खिटखिट होती है, अहंकार आ जाता है, वह कभी नहीं होगा। याद की यात्रा में रहने से जो आपकी ये खिटखिट होती है, आपको अहंकार आ जाता है,
वह आपके साथ कभी नहीं होगा अगर आप याद की यात्रा में रहते होंगे तो। मूल बात, अपने को आत्मा सहज भाव को याद करो। दुनिया में मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं, जीवन ही जैसे जहर मिसल कर देते हैं। ये अक्षर सत्युग में नहीं होंगे, आगे चल यहाँ तो मनुष्यों की जीवन और ही जहर होती जाएगी। यही विषय सागर, रोरव नरक में सब पड़े हैं, बहुत गंध है, दिन प्रतिदिन गंध वृद्धि को पाता रहता है। इनको कहा जाता है डर्टी वर्ड। एक दो को दुख ही देते रहते हैं क्योंकि देह अभिमान का भूत है, काम का भूत है। बाप कहते हैं इन भूतों को भगाओ, ये भूत ही तुम्हारा काला मुंह करते हैं। काम चिता पर बैठ काले बन जाते हैं। तब बाप कहते हैं फिर हम आकर ज्ञान अमृत की वर्षा करते हैं। अभी तुम क्या बनते हो? वहां तो हीरो के महल होते हैं, सब प्रकार के वैभव होते हैं, यहाँ सब मिलावटी चीजें हैं। गौओं का खाना देखो, सबसे तंत निकाल बाकी दे देते हैं। गाय को खाना भी ठीक नहीं मिलता। अब श्री कृष्ण की गाय देखो कैसी फर्स्ट क्लास दिखाते हैं। अब सत्य में गाय ऐसी होती हैं, बात मत पूछो, देखने से ही फरहत आ जाती है। यहाँ तो हर चीज से एसेंस निकाल देते हैं, हर चीज से एसेंस निकाल देते हैं। ये बहुत अच्छी गंदी दुनिया है, तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है। बाप कहते तुम कितने विकारी बन गए हो, लड़ाई में कैसे एक दो को मारते रहते हैं। एटॉमिक बॉम्ब्स बनाने वालों का भी मान कितना है, इनसे सबका विनाश हो जाता है। बाप बैठ बताते हैं आज के मनुष्य क्या है, कल के क्या होंगे। अभी तुम हो बीच में, ना तुम आज के मनुष्य ना कल के, और तुम हो गए बीच में। संग तारे को संग बोरे। तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए बाप का हाथ पकड़ते हो। कोई तैरना सीखते हैं तो सिखलाने वाले का हाथ पकड़ना होता है ना। अब तैरना सीखना तो सिखलाने वाले का हाथ पकड़ना होता है। तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए बाप का हाथ पकड़ते हो। कितनी वंडरफुल बात है। नहीं तो घुटका आ जाए, इसमें भी हाथ पकड़ना है, नहीं तो माया खींच लेती है ना। अब जैसे जो तैरा किसी खा रहा है तो उसका हाथ पकड़ लेते हैं, और अगर बीच में छोड़ दिया तो माया खींच लेगी। तुम इस सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हो, अपने को नशे में लाना चाहिए। हम श्रीमत से अपनी राजा स्थापन कर रहे हैं। सभी मनुष्य मात्र दान तो करते ही हैं, फकीरों को देते हैं, तीर्थ यात्रा पर पंडों को दान देते हैं, चावल मुट्ठी भी दान जरूर करेंगे। वह सब भक्ति मार्ग में चला आता है। अभी बाबा हमको डबल दानी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डबल दानी बनाते हैं। बाप कहते 3 पैर पृथ्वी पर, तुम यह यूनिवर्सिटी ईश्वरीय हॉस्पिटल खोलो, जिससे मनुष्य 21 जन्मों के लिए आकर शफा पाएंगे। ऐसा करो तो 3 पैर पृथ्वी पर ईश्वरीय यूनिवर्सिटी, ईश्वरीय हॉस्पिटल खोलो तो मनुष्य आएंगे 21 जन्मों के लिए शफा पाके जाएंगे। यहाँ तो कैसी कैसी बीमारियां होती हैं, यहाँ तो कैसी कैसी बीमारियां होती हैं। बीमारी में कितनी बांस हो जाती है। हॉस्पिटल में देखो तो नफरत आती है। कर्म भोग कितना है। इन सब दुखों से छूटने के लिए बाप कहते हैं सिर्फ याद करो और कोई तकलीफ तुमको नहीं देता हूं। बाबा जानते हैं बच्चों ने बहुत तकलीफ देखी है। विकारी मनुष्यों की शक्ल ही बदल जाती है, एकदम जैसे मुर्दे बन जाते हैं। जैसे शराबी शराब बिगड़ रह नहीं सकते, शराब से बहुत नशा चढ़ता है परंतु अल्पकाल के लिए। इससे विकारी मनुष्यों की आयु भी कितनी छोटी हो जाती है। अब निर्विकारी देवताओं की आयु एवरेज 125 और 150 वर्ष की होती है। अब एवर हेल्दी बनेंगे तो आयु भी तो बढ़ेगी ना। अब निरोगी काया हो जाती है। अब एवर हेल्दी बनोगे तो आयु भी बढ़ेगी, निरोगी काया हो जाती है। बाप को विनाशी सर्जन भी कहा जाता है ना। ज्ञान इंजेक्शन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। अब बाप को जानते नहीं है इसलिए अज्ञान अंधेरा कहा जाता है। भारतवासियों की देखो बच्ची बात है, क्राइस्ट को तो जानते फलाने संवत में आया, उन्हों की तो सारी लिस्ट है, कैसे नंबरवार पोप गद्दी पर बैठते हैं। एक ही भारत है ना जो कोई की बायोग्राफी नहीं जानते। अब बुलाते भी हैं
कि हे दुख हरता सुख करता परमात्मा, हे माता पिता आओ। अच्छा, माता पिता की बायोग्राफी तो बताओ, तो कुछ भी पता नहीं। और तुम जानते हो ये पुरुषोत्तम संगम युग है, हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं, तो पूरा पढ़ना चाहिए ना, पढ़ो, तो पूरा पढ़ना चाहिए ना। अब लोक लाज कुल की मर्यादा में ही बहुत फंसे रहते हैं। इस बाबा ने तो कोई की भी परवाह नहीं की। कितनी गालियां आदि खाई, न मन न चित्त, कितनी गालियां खानी पड़ेंगी, न मन में था न चित्त में था। रास्ते चलते चलते ब्राह्मण फंस गया, बाबा ने ब्राह्मण बनाया तो गाली खाने लगे। सारी पंचायत थी एक तरफ, दादा दूसरी तरफ, ब्रह्मा बाबा को कितनी गालियां खानी पड़ी। सारी पंचायत एक तरफ, सारी सिंधी पंचायत कहें कि ये क्या करते हो। अरे गीता में भगवान वाच है ना, काम मां शत्रु है, इन पर जीत पाने से विश्व के मालिक बनोगे। अब यह तो गीता के अक्षर है। मुझसे भी कोई कहलाते हैं कि काम विकार को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने भी तो जीत पाई है ना, इसमें लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं है। तुमको स्वर्ग की बादशाही देने आया हूँ, अब पवित्र बनो और बाप को याद करो। स्त्री कहे हम पावन बनेंगी और पति कहे मैं नहीं बनूंगा, एक हंस एक बगुला हो जाता है। बाप आकर ज्ञान रतन चुगने वाला हंस बनाते हैं, परंतु एक बनता दूसरा नहीं बनता तो झगड़ा होता है। अब शुरुआत में तो बहुत ताकत थी, अभी इतनी हिम्मत कोई में नहीं है। भले कहते हैं हम वारिस हैं, परंतु वारिस बनने की बात तो हो रहा है, वारिस बनने की बात हो रहा है। शुरू में तो कमाल थी, बड़े बड़े घर वाले फट से छोड़ आए वर्षा पानी तो वह लायक बन गए। आज पता चला कैसे बड़े बड़े घरों से थे, कोई ऐसे ही नहीं, तो लायक बन गए। पहले पहले आने वालों ने तो कमाल की, ये दादियों ने कमाल की, ये दादी ने कमाल की। अभी ऐसे कोई विरले निकलेंगे, लोक लाज बहुत है। पहले जो आए उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई, अभी कोई इतना साहस रखे बहुत मुश्किल है। हाँ, गरीब रख सकते हैं, माला का दाना बनना है तो पुरुषार्थ करना पड़े। माला तो बहुत बड़ी है, 8 की भी है, 108 की भी है, फिर 16,108 की भी है। बाप खुद कहते हैं बहुत बहुत मेहनत करो, अपने को आत्मा समझो। सच बतलाते नहीं, अच्छे अच्छे जो अपने को समझते हैं उनसे भी कर्म हो जाते हैं। भल ज्ञानी तो आत्मा है, समझानी अच्छी है, परंतु योग है नहीं, दिल पर नहीं चढ़ते, याद में ही नहीं रहते हैं तो दिल पर भी नहीं चढ़ते। याद से ही याद मिलेगी ना। शुरू में फट से वारी गए, अब वारी जाना मासी का घर नहीं है। मूल बात है याद, तब ही खुशी का पारा चढ़ेगा। जितनी कलाएं कम होती गई हैं उतना दुख बढ़ता गया है। अब जितनी कलाएं आती जाएंगी उतनी खुशी बढ़ती जाएगी, अब फिर जितनी कलाएं बढ़ेंगी उतनी खुशी का पारा बढ़ेगा। अगर आज भी दुखी हो माना, कलाएं कम है, कलाएं बढ़ाओ खुशी बढ़ेगी। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे। जास्ती याद करने वालों को क्या पद मिलता है, वो पिछाड़ी में साक्षात्कार होगा। जब विनाश होगा तब तुम स्वर्ग के साक्षात्कार के हलवे खाएंगे। वाह, जब विनाश हो रहा होगा ना तो तुम साक्षात्कार के हलवे खाएंगे। बाबा बार बार समझाते हैं याद को बढ़ाओ। किसको थोड़ा समझाया इसमें बाबा खुश नहीं होते। एक पंडित की भी कथा है ना, बोला राम राम कहने से सागर पार हो जाएंगे, ये दिखाते हैं निश्चय में ही विजय है। बाप में संशय आने से विंशंति हो जाते हैं। बाप की याद से ही पाप करते हैं। रात दिन कोशिश करनी चाहिए, फिर कर्मेंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। जब ये आपकी कर्मेंद्रियां चंचल हो जाती है ना, तो ये कर्मेंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। इसमें बहुत मेहनत है, बहुत है जिनकी याद का चार्ट है नहीं, गोया फाउंडेशन है ही नहीं।
जितना हो सके कैसे भी याद करना है, तभी सतो प्रधान 16 कला बनेंगे। पवित्रता के साथ याद की यात्रा भी चाहिए। पवित्र रहने से ही याद में रह सकेंगे। ये पॉइंट्स अच्छी रीति धारण करो। बाप कितना निरंकारी है। आगे चल तुम्हारे चरणों में सब झुकेंगे, कहेंगे बरोबर ये माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती हैं। याद का जोहर अभी कम है। कोई भी देदारी को याद नहीं करना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में ही मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, इस पतित छीछी दुखदाई दुनिया से दिल नहीं लगानी है। इस पतित छीछी दुखदाई दुनिया से दिल नहीं लगानी है। एक बाप का हाथ पकड़ इससे पार जाना है। एक बाप का हाथ पकड़ इससे पार जाना है। इस पतित छीछी दुखदाई दुनिया से दिल नहीं लगानी है। एक बाप का हाथ पकड़ इससे पार जाना है। दूसरा पॉइंट, माला का दाना बनने के लिए बहुत साहस रख पुरुषार्थ करना है। क्योंकि माला का दाना बनना इतना भी सहज नहीं है। ये अहंकार खत्म करना पड़ता है। माला का दाना बनने के लिए बहुत साहस रख पुरुषार्थ करना है। ज्ञान रतन चुगने वाला हंस बनना है। ज्ञान रतन चुगने वाला हंस बनना है। कोई भी विकर्म नहीं करने हैं। कोई भी विकर्म नहीं करने हैं। आज का वरदान, बाप और सेवा की स्मृति से एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। बाप और सेवा की स्मृति से एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। जैसे सर्वेंट को सदा सेवा और मास्टर याद रहता है। सर्वेंट को याद रहता है उसके पास क्या सेवा है और उसको सेवा देने वाला कौन है। वो मास्टर जिसने उसे सेवा सिखाई है, वो याद रहता है। जैसे सर्वेंट को सदा सेवा और मास्टर याद रहता है, ऐसे वर्ल्ड सर्वेंट सच्चे सेवाधारी बच्चों को भी बाप और सेवा के सिवाय कुछ भी याद नहीं रहता। इससे ही एक रस स्थिति में रहने का अनुभव होता है। उन्हें एक बाप के रस के सिवाय सब रस नीरस लगते हैं। उन्हें एक बाप के रस के सिवाय सब रस नीरस लगते हैं। एक बाप के रस का अनुभव होने के कारण कहाँ भी आकर्षण नहीं जा सकते। यह एक रस स्थिति का तीव्र पुरुषार्थ ही सर्व आकर्षणों से मुक्त बना देता है। यही श्रेष्ठ मंजिल है। यह एक रस स्थिति का तीव्र पुरुषार्थ ही सर्व आकर्षणों से मुक्त बना देता है। यही श्रेष्ठ मंजिल है। एक बाप के रस का अनुभव होने के कारण कहाँ भी आकर्षण नहीं जा सकते। यह एक रस स्थिति का तीव्र पुरुषार्थ ही सर्व आकर्षणों से मुक्त बना देता है। यही श्रेष्ठ मंजिल है। आज का स्लोगन, नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है। होना है, होना है। नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है। फेल हुए पास हुए, माना परिस्थिति तो आई लेकिन आप फेल हो गए। ये आपको पता होता है आप फेल हो गए हो, आपने सही ढंग से इस चीज को नहीं हैंडल किया। तो अगर नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है तो अपनी नेचर को शक्तिशाली बनाओ। माना जो आपका स्वभाव होना चाहिए वो बाप समान होना चाहिए।
तो आप नाजुक परिस्थितियों के पेपर में भी पास हो जाएंगे। नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है तो अपनी नेचर को शक्तिशाली बनाओ। ओम शांति।